चलिए अब बात करते हैं ब्रिगेड होटल के मैनेजमेंट से। ब्रिगेड होटल की थोड़ी लिस्टिंग कमज़ोर हुई, 90 इशू प्राइस के मुकाबले 41% शेयर पर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर विनीत वर्मा और COO मनोज अग्रवाल जी। विनीत जी, मनोज जी, स्वागत है आप सभी दोनों का CNBC आवाज़ पर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डेब्यू करने के लिए। और मनोज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। IPO आ गया, अब इमीडिएट 6 से 12 महीने के लिए क्या प्लानिंग है कंपनी की? थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस ऑन द शो। हमारी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ लास्ट 2 ईयर से शो किया है, बोथ ऑन द रेवेन्यू फ्रंट एंड ऑल्सो मेंटेनिंग द हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी। लास्ट ईयर हमने 16.6% का ग्रोथ रजिस्टर किया था रेवेन्यूज़ में, विद अ वेरी हेल्दी EBITDA मार्जिन ऑफ 35% प्लस. And we continue to hope that in the next 6 to 9 months and in the next 1 year, we continue the same trend line, because all our hotels are now stabilized and the whole industry, tailwinds are supporting us, and we hope to continue the same momentum. ओके, शुक्रिया मनोज जी। विनीत जी, आप ये बताइए, जिस तरीके से होटल इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है और लगातार हम इसमें एक इजाफा भी देख रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद में, होटल इंडस्ट्री आगे कैसे बूम कर सकता है और इसके मद्देनज़र कंपनी की क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं फिलहाल? शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। बहुत खुशी हो रही है आपके चैनल पे आके। जहाँ तक हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सवाल है, आपने जैसे सही फरमाया, ये कोविड के बाद खास पर, ऐसा नहीं कि कोविड के पहले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन कोविड के बाद जो डोमेस्टिक टूरिज़्म बढ़ा है, जो डोमेस्टिक अराइवल्स, जो डोमेस्टिक लोगों ने, जो हमारे खुद के भारतीय लोगों ने जो इंटरनल ट्रैवल करना सीखा है, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को। अभी हमारे जो इंटरनेशनल अराइवल्स हैं अभी भी प्री कोविड टाइम के नहीं पहुँचे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो डोमेस्टिक अराइवल, डोमेस्टिक टूरिज़्म, डोमेस्टिक जिसको हम बोलते हैं माइस बिजनेस, वो काफ़ी बड़ा है। तो ये जो साइकिल है हमारे हिसाब से अभी चलेगा। तो ये, और जहाँ तक कि आप जानते हैं कि अब पूरे भारत में अभी जो ऑर्गेनाइज कमरे हैं हमारे, वो 1,80,000 या 1,75,000 के करीब कमरे हैं पूरे। जबकि आप जानते हैं कि दूसरे दुनिया में और कई देशों में, कई शहरों में इससे ज़्यादा कमरे हैं। तो इसको सबको मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक फ्यूचर इज़ ब्राइट, एंड इसी वजह से हमारा प्लान भी वही है। जानते हैं कि अभी हमारे जो 9 होटल ऑपरेटिंग कर रहे हैं, हमारे और 5 होटल भी आने वाले हैं। तो उन 5 होटल में आप नोटिस करेंगे कि हमने अब हमारे लग्जरी सेगमेंट की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारा एक मिक्स पोर्टफोलियो रहा है, लेकिन जो अगले 5 होटल हैं उसमें से 2-3 होटल जो है वो लग्जरी सेगमेंट में है। 9 पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है और 5 का आप एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं विनीत जी? हाँ जी, हाँ जी। तो 5 लग्जरी सेगमेंट में होगा? वो लग्जरी स्पेस में 3 हैं। अच्छा, 3 है। हाँ, उसमें से 3 लग्जरी सेगमेंट में हैं और 2 हमारे मिड स्केल जिसको बोलते हैं, वो शहर में होते हैं। और हम पहली बार हम लोग रिजॉर्ट लाइन में भी एंटर करने की सोच रहे हैं। ओके, तो रिजॉर्ट में कितने होटल्स आप सोच रहे हैं? 3-4 रिजॉर्ट, क्योंकि अगर आप सेग्रीगेट करें तो अभी फिलहाल तो हमारे, जैसे बताया कि हमारे 5 होटल्स ऑलरेडी कंफर्म्ड हैं, उसका काम चालू है। और आगे हमने और 4 भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उसका भी फाइनल स्टेजेस में अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं, वो भी खूब जल्दी फाइनलाइज हो जाएंगे। उसमें हमारा जिसको बोलते हैं लैंड ऑपरेटर सारा ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। तो उम्मीद है कि 2029-2030 तक हमारी कंपनी जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। जहाँ तक रिजॉर्ट का सवाल है, आपने पूछा था, तो हमारे 2 लग्जरी रिजॉर्ट हमने प्लान किए हुए हैं। जो 5 हमारे नए पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से 2 लग्जरी रिजॉर्ट हैं। एक रिट्स कार्ल्टन हमने साइन किया है वाईकॉम में, जो कोची के पास एक आइलैंड रिजॉर्ट होगा, हाई एंड वेलनेस आइलैंड रिजॉर्ट। और एक हमने चेन्नई में ग्रैंड हयात साइन किया है, जो कि ECR पे बीच फ्रंट रिजॉर्ट होगा। ओके, तो ब्रिगेड होटल का मैं अगर बात करूँ मनोज जी आपसे ही, तो कौन से मॉडल पे ये रिलाई करते हैं? एसेट लाइट मॉडल है या फिर सभी आपके ही अपने हैं?
नहीं, देखिए हमारा जो वी कम फ्रॉम ए वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रिगेड ग्रुप पेरेंटेज। तो ब्रिगेड ग्रुप रियल एस्टेट के हर सेगमेंट में है, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हॉस्पिटैलिटी हो या रिटेल हो। तो हमारा जो मॉडल है वो है होटल बनाना और ओन करना, एंड देन हम पार्टनर करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ और उनको हम अपने होटल्स बना के देते हैं चलाने के लिए। बट वी ऑलवेज आवर मॉडल इज़ टू ओन होटल्स। तो हमारा आगे भी यही मॉडल रहने वाला है। वी वांट टू बी ए होटल ओनर कंपनी, सो इट कैन नॉट बी एसेट लाइट, यू नो, व्हेन जब हम होटल ओनरशिप में ही हमारा मॉडल है तो हम होटल ओनरशिप में ही रहेंगे। तो जैसा कि मनोज ने बताया, मैं उस पर और कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारा जो होटल ओनरशिप का और एक वजह ये भी है कि आपको कईयों को पता होगा कि अगर हम एक लग्जरी होटल बनाते भी हैं तो टिपिकली 7 से 8 साल मैक्सिमम हमारा उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है, कॉस्ट रिकवर हो जाता है। उसके बाद इट बिकम्स जो कहते हैं ना इंग्लिश में कैश काउ। तो आई थिंक ओनिंग एन एसेट इज़ फार मोर बेटर ROI प्रोवाइडिंग देन गोइंग एसेट लाइट। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी, विनीत जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अब तो आप मार्केट में आ चुके हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स एंड एक्सपेंशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।